के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में आते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भाग 4। नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान के भाग 4 में आते हैं। नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से शुरू होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 36 से। नीति निर्देशक तत्व का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 51। नीति निर्देशक तत्वों का जो अंतिम अनुच्छेद है, कई लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि वह अनुच्छेद 51A को लगा देते हैं, जबकि अनुच्छेद 51A नीति निर्देशक तत्वों से नहीं अपितु मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, जिसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा भारत ने किस देश से ली है? इसका आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से ली है। नीति निर्देशक तत्व किस पर लागू होते हैं? इसका आंसर है ए, राज्य पर लागू होते हैं, और राज्य का यह मौलिक कर्तव्य है कि वो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने से संबंधित कदम उठाए। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के होते हैं? तो नीति निर्देशक तत्व नैतिक होते हैं। क्या नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में लागू किए जा सकते हैं? इसका आंसर है नहीं। किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है? अनुच्छेद 39D के अंतर्गत। पंचायतों की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। नीति निर्देशक तत्वों में निशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 39A के अंतर्गत किया गया है। समान नागरिक संहिता की किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 44 के अंतर्गत वर्णित है। कार्यस्थलों पर मातृत्व लाभ का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 45 के अंतर्गत है। श्रमिकों को जीवन यापन की पर्याप्त सुविधाएं देना किस अनुच्छेद का उद्देश्य है? अनुच्छेद 43 का उद्देश्य है। राज्य का कर्तव्य है कि वह लोक स्वास्थ्य की रक्षा करे, यह किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 47 के अंतर्गत है। शराब के सेवन को हतोत्साहित करना किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 47 से। गौ संरक्षक से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 48 में। न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50 के अंतर्गत है, जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का अनुसरण करता है। राष्ट्रीय महत्व की धरोहर की रक्षा करना किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 49 के अंतर्गत। नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया था? संविधान निर्माण के समय इसे शामिल कर लिया गया था। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं आता है? इसका आंसर है धार्मिक स्वतंत्रता नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करने पर क्या दंड दिया जाता है? कोई भी दंड नहीं दिया जाता, क्योंकि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। संविधान के किसी भी भाग की व्याख्या का कार्य उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नीति निर्देशक तत्वों में किस वर्ग के उत्थान पर विशेष बल दिया जाता है? इसका आंसर होगा अल्पसंख्यक वर्ग, महिलाएं, अनुसूचित जाति और जनजाति। राज्य और नागरिकों के बीच कर्तव्य संतुलन किसके माध्यम से होता है? इसका आंसर है नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से। नीति निर्देशक तत्व किस देश की शासन प्रणाली से प्रेरित है? ये आयरिश के संविधान से प्रेरित है, और आयरिश ने इसे स्पेन से लिया था। नीति निर्देशक तत्वों की संवैधानिक स्थिति किस पर निर्भर करती है? राज्य की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर। क्या नीति निर्देशक तत्व संवैधानिक अधिकार है? हाँ। नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के होते हैं? नीति निर्देशक तत्व गैर बाध्यकारी होते हैं, इन्हें न्यायालय के माध्यम से परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता। नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने हेतु किस आयोग ने सुझाव दिया था? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सुझाव दिया गया था, और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? यह पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है। राज्य सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व सुनिश्चित करे, यह किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 38A के अंतर्गत शामिल है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस अध्याय में है? अध्याय 4 में। नीति निर्देशक तत्व किस वर्ष संविधान में प्रभावी हुए थे? ये 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही प्रभावी हो गए थे। नीति निर्देशक तत्वों की संख्या कितनी है? निश्चित नहीं है।
नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य क्या है? आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक किसका लक्ष्य है? प्रस्तावना का लक्ष्य है, किंतु ये नीति निर्देशक तत्वों का आधार भी है। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देगा? अनुच्छेद 46। किस अनुच्छेद में राज्य को यह निर्देश है कि वह महिलाओं की सम्मान की भागीदारी को सुनिश्चित करे? आर्टिकल 39D के अंतर्गत। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं आता है? नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 32 नहीं आता है। आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों में आता है। नीति निर्देशक तत्वों का प्रभावी कार्यान्वयन किस पर निर्भर करता है? राज्य की नीति पर। और राज्य को यह कर्तव्य है कि वो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने से संबंधित नियम बनाए। नीति निर्देशक तत्वों में से किसे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? अनुच्छेद 39A को। निःशुल्क कानूनी सहायता किस वर्ग को दी जानी चाहिए? कमजोर वर्गों को दी जानी चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजातियों की शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 46 के अंतर्गत। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किसके द्वारा होता है? संसद, राज्य सरकारें और कार्यपालिका के द्वारा। किस अनुच्छेद में यह निर्देश है कि राज्य न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करेगा? आर्टिकल 50, जो शक्ति पृथक्करण से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 51 के अंतर्गत शामिल है। नीति निर्देशक तत्वों का पहला व्यवहारिक उदाहरण क्या माना जा सकता है? पंचायती राज की शुरुआत, जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से की गई थी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। इसमें हम सभी आर्टिकलों सहित नीति निर्देशक तत्वों के सभी महत्वपूर्ण पक्षों के बारे में बात कर चुके हैं। धन्यवाद।